हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। आई होप कि अब आपको बिजनेस स्टडी समझ में आ रही होगी। मैं एग्जाम से पहले कई सारी वीडियो अपलोड करूंगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है, उसको मैं अपलोड आपको कर रखा है, आप उसमें से जाके समझ सकते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉस होता है वो अपने जूनियर को एक कुछ पावरें दे देता है ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए और मेन काम पे वो फोकस कर सके। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनते। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं, अलग अलग लोगों को अलग डिपार्टमेंट हेड बनाया जाता है और अलग अलग लोगों को क्या कहते हैं, जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफर की जाती है। जैसे समझो कि डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन में क्या होता है, बॉस अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। जैसे मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ द अकाउंटेंट है, उसने अपने जूनियर अकाउंटेंट को कुछ पावरें ट्रांसफर कर दी। तो डेलीगेशन का जो फ्लो होता है वो ध्यान रखना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर। डाउनवर्ड ट्रांसफर का मतलब होता है ये टॉप से बॉटम की ओर जाती है, टॉप से बॉटम की ओर, यानी कि यहां पे नीचे की ओर जाती है। इसका डेलीगेशन रेफर टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि बॉस अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस बिकॉज एनी मैनेजर thus authority has to flow from top to bottom. The manager at various level cannot control everything in the organization. They have to share their workload with subordinate is done through delegation of authority. This concept of delegation is based on principle of division of work. Division of work जो फ्यूल के प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि हम काम को छोटे छोटे भागों को कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और वो हर छोटे छोटे पार्ट ट्रेन स्पेशलिस्ट से कराते हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो जो बॉस होता है अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनते, अलग अलग हेड नहीं होते। एक ही डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने ही डिपार्टमेंट के जूनियर को ट्रांसफर करता है। समझ में आ रहा है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो अपनी पावर, कुछ पावर अपने नीचे वाले बंदे को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि बॉटम लेवल पे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि इसका फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसका हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है। हम बॉस अपनी पावर कुछ नीचे लोगों को दे देता है। तो बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, डिसेंट्रलाइजेशन को भी वो डेलीगेशन लिख देते हैं। नहीं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं और उनके जो बॉस होते हैं वो अपने नीचे लोगों को ट्रांसफर करते हैं। तो जो बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग बॉस हो गए, टॉप लेवल ने वो पावर बनाई, मिडिल लेवल को दे दी, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दे दी। इसमें इस तरह से चलता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल हो गए, अलग अलग लेवल के बंदों को अलग अलग पावर दे दी। तो यहां हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मुकेश अंबानी आपको रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरपर्सन है, तो वो चेयरमैन है, वो सबको नहीं दे सकता अपनी सारी। वो क्या करेगा, नीचे अलग अलग बना देगा, हर कंपनी का अलग एचआर डिपार्टमेंट अलग बनाएगा, हर एक कंपनी के अलग अलग वो बनाएगा, सीनियर जनरल मैनेजर वगैरह, वो अलग अलग हो गए। यानी कि अगर वो एक ही इंडस्ट्री को पकड़ता है तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग चैनल हो गए, अलग अलग लोग हो गए, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन जहां केवल एक ही डिपार्टमेंट है, उसका जो बॉस है वो अपनी पावर सबऑर्डिनेट को दे रहा है, वो बन जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं एलिमेंट डेलीगेशन के। और इधर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के सारी जो चीजें हैं इनको भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं कम्युनिटी ऐप में ये सब चीजें पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं समझा रहा हूं, यहां समझिए। अथॉरिटी इट रेफर टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड his subordinate and right to take action and decision within the limit of his position. It flow from top to bottom. यहां भी देखो top to bottom flow जाएगा, that from superior his subordinate. अथॉरिटी किसको दी मैंने, अपने जूनियर को दी। जूनियर को कहा मैंने कहा ये काम आपको करने हैं, ये पावर है आपके पास, आप ये काम कर सकते हैं, आपको मैं ये पावर दे रहा हूं, ध्यान रहे मैंने जो पावर दी है उनको आपको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है मैं अपने जूनियर को अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपने क्या कहते हैं टेंशन कम करने के लिए, और ये कह सकते हो कि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए मैं कुछ पावर उसको सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता हूं। जैसे स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने सारी पावर क्या करता है, अपने मेन पावर अपने पास रखता है और जो कुछ पावर होती है वो वाइस प्रिंसिपल को शिफ्ट कर देता है। वाइस प्रिंसिपल भी क्या करता है, अथॉरिटी को डेलीगेट करता है
नीचे जो क्या कहते हैं अलग अलग सबऑर्डिनेट हेड होते हैं, सुपरवाइजरी हेड होते हैं, उनको दे देता है। अब आप समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अथॉरिटी मिल गई ना आपको, पावर मिल गई, पावर के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? सबऑर्डिनेट बाउंड होता है परफॉर्म अपनी ड्यूटी असाइन्ड बाय टू हिम बाय हिज सुपीरियर। सुपीरियर ने जो उसको ड्यूटी दी है, सबऑर्डिनेट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ये लाइन बोर्ड में जरूर लिखनी है अगर आपको ये आता है, एलिमेंट्स आता है। सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने सुपीरियर के लिए। जैसे वाइस प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल के लिए, यानी कि अपने बॉस के लिए वो हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जवाबदेहिता। एक बार आपने अथॉरिटी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अकाउंटेबिलिटी से आप डिनायल नहीं कर सकते। इट्स मीन आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल टू सुपीरियर फॉर हिज फाइनल रिजल्ट। Once authority has been obligated and responsibility accepted, one can not be denied accountability. अगर आपने एक बार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आप अकाउंटेबिलिटी से मना नहीं कर सकते, जवाबदेहिता आपकी की है। अगर वो काम गलत होता है तो आप डिनायल नहीं कर सकते कि सर मेरी क्या जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आप ही की बनती है। जो सबऑर्डिनेट होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने सुपीरियर के लिए, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एलिमेंट डेलीगेशन के बहुत बार पूछे जाते हैं। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट हुए? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बस समझ में आ गया? फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा और कंफ्यूजन को दूर करूंगा। एक लेक्चर मेरा ऐसे भी रहेगा, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, दोनों को समझने में, वो मेरी जल्दी वीडियो अपलोड होगी। इसको देखने के लिए थैंक यू। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आने वाले समय में और वीडियो भी अपलोड करूँ। थैंक यू।